आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। इस चेहरे को आप पहचानते होंगे। कई टीवी चैनल्स, कई यूट्यूब चैनल, कई सोशल मीडिया में आपको ये चेहरे कई खबरों के साथ, डिबेट के साथ या किसी मुद्दे पर बहस करते हुए आपको दिखाई पड़ते होंगे। लेकिन आज मैं अपने चैनल पॉलिटिकल गुरु के लिए ये खबर बना रहा हूं और ये खबर खास आपके लिए है, क्योंकि जिस तरह से आपने अब तक इस नाचीज को कई सोशल मीडिया में समर्थन किया है, कई सोशल मीडिया के जरिए मुझे यहाँ तक पहुंचाने में और जो मुकाम आपने दिया है, इसमें आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे झारखंड की सियासत पर, क्योंकि जो चैनल मैं लेकर के आया हूं पॉलिटिकल गुरु नौशाद, पहले इसका मतलब को आप समझ लीजिए। यह पॉलिटिकल गुरु नौशाद झारखंड और देश की सियासत के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेगी और अहम मुद्दों के साथ आपके बीच में आने का काम करेंगे और आपको बतलाने और समझाने का काम करेंगे कि देश की राजनीति क्या कुछ कह रहा है या फिर प्रदेश की राजनीति क्या कुछ आपसे कह रहा है। तमाम ऐसे पॉलिटिकल मुद्दे जो होंगे हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। बस आपसे आरजू और विनती होगी कि जिस तरह से आपने मुझे अन्य चैनलों में जो समर्थन किया है, या मेरे कई ऐसे फेसबुक या यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने समर्थन किया है, तो एक बार फिर से पॉलिटिकल गुरु नौशाद के लिए मैं आपसे समर्थन मांगता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे इस पॉलिटिकल गुरु नौशाद को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कम से कम आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस खबर को आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए, खबरों को आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। झारखंड की राजनीति में इन दिनों सियासत चल रही है और ये सियासत पूरा देश में चल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे जिस तरह से हेमंत सरकार ने एक बार फिर से सरकार रिपीट किया है 2024 में। ये झारखंड का इतिहास है। झारखंड के इतिहास में अब तक कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं किया है और ये रिपीट सिर्फ हेमंत सरकार की है। और इस बार 2024 में झारखंड की राजनीति में कई इतिहास बनते हुए नजर आ रहे हैं। हम तमाम इतिहास पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा झलकियां हम आपको दे देते हैं अपने शब्दों से, क्योंकि आपने देखा कि झारखंड के हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ 28 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में लेते हैं। और उसके बाद 2014 से 2019 तक इन्हीं का सरकार होती है और 24 वर्षों में अगर झारखंड में कोई सरकार रिपीट किया है तो सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट किया है। पहला इतिहास हेमंत सोरेन ये बनाया। दूसरा इतिहास ये बना है कि झारखंड में 2014 से 2019 तक जो अध्यक्ष थे रविंद्र नाथ महतो, ये 5 सालों तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। दूसरे बार जब ये सदन चल रही है, छठा सदन चल रहा है झारखंड विधानसभा का और सरकार का पहला विशेष सत्र चल रहा। तो ऐसे में विशेष सत्र के दौरान कल रविंद्र नाथ महतो एक बार फिर से सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ये दूसरा इतिहास। और विशेष सत्र का तीसरा दिन था। पहला दिन सदस्यों को शपथ दिलाने का काम प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने किया। दूसरा दिन अध्यक्ष के लेकर के वोटिंग हुई, सभी ने सहमति जताया, अध्यक्ष का चयन हुआ। दूसरे दिन ही अध्यक्ष आते हैं और अपना आसन पर ग्रहण करते हैं। तो तमाम जो विधायक थे, नवनिर्वाचित विधायक थे, सभी ने अध्यक्ष को बधाई दी। अगर 2024 के लोक विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के विधानसभा के चुनाव में कई ऐसे नए चेहरे हैं। अगर हम बात करें तो नए और पुराने चेहरे भी इस बार पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। तो नए चेहरों में अगर बात करते हैं तो 21 नए चेहरे हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो 2005 और 2009 में भी चुनाव जीते। तो मैं इस विधानसभा की बात कर रहा हूं कि नए चेहरे भी विधानसभा में पहुंचे हैं। और जिस तरह से हेमंत सोरेन एक बार फिर से जनता का विश्वास 2024 में जीत कर सत्ता में वापस आया है और जिस तरह से मैया योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से सत्ता में वापस लाने का काम किया, कहीं ना कहीं यही वजह है कि मुख्यमंत्री उस विभाग को अपने अधीन रखा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से एक योजना पास किया था
2019 में सरकार के अंतिम चरण में मई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना इतना कारगर हुआ कि मुख्यमंत्री मतलब सरकार में फिर से हेमंत सोरेन वापस आए और राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो आज विशेष सत्र का तीसरा दिन था और तीसरे दिन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार विधानसभा पहुंचते हैं, सरकार द्वारा अभिभाषण को पढ़ते हैं और उसके बाद 12 बजे सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है और कल चौथा दिन है। आपने देखा कि किस तरह से सदन की जब कार्यवाही शुरू हुई उससे पहले तमाम सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक पहुंचे। तमाम विधायकों ने विपक्ष की बात करें तो लगातार मुद्दे उठा रहे थे सीजीएल का, क्योंकि मंगलवार के दिन विधानसभा के भीतर मुद्दा नवनिर्वाचित विधायक डुमरी से जयराम महतो भी उठाए थे, बधाई भाषण में उन्होंने उठाया था। दूसरी बात कहते हैं कि कल जिस तरह से हजारीबाग में जो सीजीएल के छात्र है आवेश में आ गए, रोड को जाम कर दिया, पुलिस उन्हें समझाने का काम किया, क्योंकि उनके जाम से कई बच्चे स्कूल के फंसे हुए थे, कई एम्बुलेंस फंसे हुए थे, तो पुलिस समझाने का काम कर रही थी। लेकिन जो छात्र थे काफी आंदोलित थे, उग्र थे, मान नहीं रहे थे अपने आंदोलन को पीछे करने के लिए, तो मजबूरन पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। ऐसे में विपक्ष के तमाम विधायक एक बार फिर से ये सीजीएल का मुद्दा विधानसभा में उठाने का प्रयास किया, लेकिन सदन के भीतर तो नहीं, लेकिन सदन के बाहर वो जरूर उठाने में कामयाब रहे। और इस लड़ाई में कह सकते हैं कि जिस लड़ाई के दम पे जयराम महतो पहली बार विधायक चुन करके आए हैं और इस लड़ाई के दम पे उन्होंने अब विधायक बने हैं, तो लोगों का ये उम्मीद और आकांक्षाएं और इच्छाएं बढ़ चुकी है कि सदन के अंदर अब छात्रों की बात जयराम महतो उठाएंगे। लेकिन उनकी आवाज कितना कारगर सिद्ध होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम विधानसभा का चर्चा कर रहे हैं कि विधानसभा क्या कुछ हुआ। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष गंगवार अपने अभिभाषण के जरिए राज्य सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की, साथ पर भी जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से ही राज्य की जनता का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों को, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों को, अलग अलग कार्यालयों के लिए 2500 कलर के अलावा 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा 10,000 भाषा शिक्षकों की नियुक्तियां होगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और उनकी कंपनियों के पास बकाया 1,36,00,000 जो रुपये हैं उसे वापस लाने के लिए उनकी सरकार कानून का सहारा भी लेगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो गवर्नर सरकार द्वारा दिए गए भाषण को पढ़ते हुए नजर आए। साथ ही स्थानीय नीति बनाकर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में आदिवासियों और मूलवासियों को 100% आरक्षण देगी सरकार। यह भी सरकार का दावा है जो आज अभिभाषण में गवर्नर ने पढ़ा। इसके अलावा सालों से खास्ता हाल और जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को जीने का अधिकार मिलेगा। गैर मजरूआ यानी बिना खेती वाली जमीन पर बसे रैयत जमीन की रजिस्ट्री और रसीद कटा सकेंगे। यह व्यवस्था 2017 से बंद थी। हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला कहीं ना कहीं एक बार फिर ये दर्शा रहा है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने स्थानीय मुद्दों को फोकस करते हुए जिस तरह से सत्ता में वापस आए हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्थानीय मुद्दों को फोकस करते हुए 5 साल ये सरकार चलाने का काम करेगी। ये बड़ा मुद्दा है कि रैयत अब जमीन की रजिस्ट्री और रसीद कटा सकेंगे, जबकि ये 2017 से बंद था। वहीं किसानों में बिना ब्याज के कृषि ऋण मुहैया कराया जाएगा। किसानों को अब बिना ब्याज का पैसा दिए जाएंगे। ये एक बड़ा राहत है किसानों के लिए। राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित किए जाएंगे। ये भी महिलाओं के लिए बड़ा बात है। राज्य में प्रखंड स्तर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक सोच था, एक विजन था कि शिक्षकों को किस तरह से मॉडलाइज करके वहां पे स्थानीय बच्चों को, युवाओं को शिक्षित किया जाए। इसे आप कह सकते हैं कि अब
स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी लगभग झारखंड प्रखंड स्तर पर। वहीं अगर हम बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तो राज्य की सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना होगी। इसके अलावा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 15 लाख रुपया शिक्षा स्वर्ण मुहैया कराए जाएंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आज गवर्नर पढ़ते हुए नजर आए। तो महत्वपूर्ण है ये मुद्दे कहीं ना कहीं राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो पढ़ेंगे तो शायद ये खबर लंबी हो जाएगी, आप संक्षिप्त में समझ लें। इसके साथ ही राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार संघीय ढांचे की स्वास्थ्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस सदन में अनुभवी और नए सदस्यों का समागम हुआ है। सबको मिलाकर जनादेश का सम्मान करते हुए जन भावनाओं और आकांक्षाओं को अनुरूप सरकार काम करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे जो सरकार का भाषण थे उसमें शामिल थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार में वापसी की है, लोगों का विश्वास जीता है, दिल जीता है, और आज 11 तारीख को जब सदन में अपनी बहुमत सिद्ध करने का बारी आया तो उन्होंने बहुमत भी सिद्ध किया। स्पीकर भी अपने पद को ग्रहण कर लिया और गवर्नर भी अभिभाषण दे दिए। अब एक दिन बचता है कल अंतिम दिन है सदन को लेकर के। जिस तरह से सीजीएल के मुद्दे लगातार छाए हुए हैं, मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगी और सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी उससे पहले मुख्तवार पर प्रदर्शन कर सकती है या कुछ बातें रख सकती है। और अगर सदन जब शुरू होगी तो मान के चलिए कि जब उन्हें मौका मिलेगा तो सदन के भीतर भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार विपक्ष की जो संख्या है काफी छोटी हो गई है, कम हो गई। मात्र 21 सदस्य बीजेपी और एनडीए के चुनाव जीत कर का है। ऐसे में अब तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का नेता भी चयन नहीं हुआ है, प्रतिपक्ष का नेता अभी तक चुने नहीं गए हैं। इस संदर्भ में मैं बाबूलाल मांडी से बात किया हूं, उन्होंने कहा कि 12 तारीख के बाद प्रतिपक्ष का नेता का चयन कर लिया जाएगा। ऐसे में जब सभी नेता सदन की कार्रवाई समाप्त हुई तो अपने अपने तरीके से मीडिया को जवाब देते हुए नजर आए। कुछ कई ऐसे लोग भी नजर पड़े जिन्होंने कहा कि सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। कई ऐसे विधायक ऐसे भी नजर आए जो कहते हुए नजर आए कि युवाओं को भविष्य बेचने का काम कर, उनके भविष्य को कुचलने का काम कर रहा। और सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री ये कहते नजर आए कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रही है। वहीं अब सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दिल्ली के तर्ज पर बदली जाएगी, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। और पहली बार झारखंड में किसी स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेवारी एक डॉक्टर को दी गई है तो भरोसा भी किया जा सकता है। वही जल संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो मंत्री हफीजुल हसन ने झारखंड में ड्रेन सिस्टम को रोकने के लिए, यानी पानी जो बरसात के मौसम में आते हैं ढला होने कारण नीचे चले जाते हैं। झारखंड एक ऐसा पथरीला इलाका है जहाँ पे ढलाव ज्यादा है, पानी को रोकने की जो समय जो व्यवस्था हो थोड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी टेक्निकल टीम काम कर रही है, सचिवों से वार्ता हुई है, विभागीय मीटिंग भी चल रही है इस मुद्दे को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इस बार भी खेती किसान को लेकर के, नदी तालाब को लेकर के कई विजन, कई योजनाएं तैयार किए जा रहे हैं। वहीं अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इस बार शिक्षा को लेकर के अलग तरह से नीतियां बनाई जा रही है। सरकार काफी गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तमाम विधायकों को कई टास्क दे रखे। ऐसे में जब पहली बार सरकार बनने के बाद जब मंत्रालय की बैठक हुई, तमाम मंत्री अपने अपने पद का पदभार ग्रहण किया, यानी मुख्यमंत्री के समय शामिल हुए थे, तो 17 बिंदुओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चर्चा किया था। और एक बात सामने आई थी कि तमाम मंत्री अब 2 महीनों तक ग्रामीण इलाकों में जा जाकर लोगों से समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, जानकारी करेंगे और उसके बाद सरकार उन समस्याओं पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ गई। एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा फैसला है हेमंत सोरेन का तरफ से, बड़ा फैसला है। तीसरी बात अगर हम करते हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने तमाम फैसले एक नायक की तरह ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों की इच्छाएं बढ़ चुकी है, लोगों की आशाएं बढ़ चुकी है कि अब झारखंड में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। कल भी हम आपके बीच में आएंगे और महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताने, समझाने और
दिखाने का काम करेंगे। तो हम तमाम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के आपके बीच में आए। कई टीवी चैनल्स, कई यूट्यूब चैनल्स, कई फेसबुक पेज पर लेकर के आए हैं, जिस तरह से आपने अब तक मुझे समर्थन और सहयोग किया है। इस बार मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिकल गुरु नौशाद को, जो मेरा खुद का चैनल है, मैं खुद लेकर के आया हूँ, इसे आप समर्थन और सहयोग ज़रूर करेंगे और इसे आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे और लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और पेज को फॉलो भी करेंगे। इस खबर के लिए यहीं तक, धन्यवाद।